नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बहुत बार आप लोगों को समझाने के बावजूद भी कुछ किसान भाई गलती कर जाते हैं। उस गलती की वजह से उनका भारी नुकसान हो जाता है। आज मैं इसी बात को लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप सूरन की खेती कर रहे हों, जिमीकंद की खेती कर रहे हों, बिहार में इसको ओल भी कहते हैं और कई कई जगह पर इसको खंत कहते हैं और कुछ जगह पर इसको एलिफेंट याम कहते हैं। तो जब इसकी बुआई के लिए कंद को काटा जाता है तो कंद को काटने के बाद अक्सर किसान भाई इस तरह से करते हैं कि जैसे ये कंद का टुकड़ा है तो इसको इस तरह से इसके ऊपर ढेरी बना करके रख देते हैं। इसे जब ढेरी बना करके रख देते हैं तो समस्या ये होती है कि इस तरह से जब ढेरी बना देते हैं इसे, तो ये जब इसको काटते हैं तो काटने के बाद इसका जो ये कटा वाला हिस्सा है, इस कटे वाले हिस्से में इसका ब्लड जो है ताज़ा रहता है और इस ताज़े ब्लड में जब दूसरा ब्लड फिर मिलता है और हवा के संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया इसमें सक्रिय हो जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस के बैक्टीरिया वो लग जाते हैं और इसमें फंगस लगने से जब ढेरी बनाकर रखते हैं तो अंदर हवा ठीक से पास नहीं करती है तो वो ब्लड सूख नहीं पाता है और उस फंगस लगने की वजह से कंद सड़ जाता है। कंद सड़ जाता है और कंद सड़ने की वजह से और किसान को भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। अभी हमसे एक किसान भाई से बात हुई, मैं उनका नाम वीडियो में नहीं लूँगा इसलिए कि उनको तकलीफ होगी कि हमारी बेइज्जती हो रही है। हालांकि वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी काटिए तो इसको इस तरह से एक परत ही रखिए। ज़मीन है, ज़मीन पर ऐसे रखिए, फिर ये है तो ये ज़मीन पर ऐसे रखिए। मतलब एक दूसरे से के संपर्क में इस तरह से न रहे। जैसे ये कटा वाला भाग है, ये कटा वाला भाग इस कटे वाले भाग से इसे सटे ना। जब ये सटेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें फंगस लग जाएगा और आपकी ये जो बीज है वो खराब हो जाएगा आपका। तो जब बीज खराब हो जाएगा तो आपकी खेती चौपट हो सकती है। इस बात का ध्यान देना है कि काट करके एक इस तरह से रखना है और रखना है तो कितने दिन तक रखना है? सिर्फ 3-4 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए और उसमें भी 24 घंटा तो ऐसे रख दीजिए। उसके बाद 24 घंटा के बाद जब ये इसका ब्लड सूख जाता है, ये ऊपर वाला जब ये सूख जाता है, इस पर परत बन जाती है तो इसको हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स नामक दवाई लेकर के उसको घोल लेते हैं। उसी घोल में इसको डुबो करके 10 मिनट तक रखते हैं इस कंद को। जब 10 मिनट तक उसको रखते हैं उसके बाद निकाल करके फिर इसी तरह से फैला करके ही रखते हैं। इसको हम एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे। जब भी रखना है हम इसको इसी तरह से रखेंगे। इस तरह से अगर कोई भी गलती करता है, चाहे लेबर हों या खुद किसान भाई हों, तो अगर इस तरह से गलती होती है तो उसमें गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है, चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो आपका ये सीजन चल रहा है बुआई का, मानकर चलिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सप्ताह और बचा हुआ है। 2-3 सप्ताह में ही बुआई समाप्त हो जाएगी सूरन की। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग ऐसी गलती ना करें, जल्दीबाजी में इस तरह का काम ना करें। जब भी करना है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही करना है और ट्रीटमेंट करके ही आपको बीज को बोना है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। इस गर्म मौसम की वजह से और फंगस भी बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। जैसे ही नमी पाएगा तो डेवलप हो जाता है और डेवलप होने के बाद हमारे कंद को ख़राब कर देता है। हो सकता है आपको अगर ऐसे काट कर रखेंगे तो थोड़ा इसका वज़न भी हल्का हो जाएगा, सूख भी सकता है। तो आपको कटने के बाद समय 3-4 दिन से अधिक नहीं रखना है। 4 दिन के अंदर ही इसकी बुआई कर देना है, उसी में ट्रीटमेंट भी कर देना है। और जब आप ट्रीटमेंट करके निकालेंगे तो उसके बाद भी 24 घंटे के बाद ही बोएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर जो दवा होती है उसकी एक लेयर चढ़ जाती है और अंदर तक दवा असर कर जाती है और उसके बाद ये जो है सड़ेगा नहीं। जब सड़ेगा नहीं तो मिट्टी में जाएगा तो जमेगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, देखिए अभी अंकुर जो है इस तरह से चल दिया है इसमें।
ये कंद में इस तरह से अंकुर चल दिया है, इसको आप काट सकते हैं। और एक बात और, जैसे कहीं से लाने ले जाने में अक्सर कंद जो है इस तरह से दरकच खा करके यहाँ सड़न पैदा हो जाती है, फंगस लग जाता है। इसको बहुत बारीकी से चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से, चम्मच से ज़्यादा अच्छा पड़ता है, चम्मच की सहायता से इसको साफ करके और इसको थोड़ा सा हवा में ऐसे खुला हुआ छोड़ देते हैं तो ये सूख जाता है। और ऐसी परिस्थिति में इसको काट करके जब हम ट्रीटमेंट करके फिर सुखवा देते हैं तो ये फिर से यहाँ फंगस नहीं लगता है और हमारा फसल शानदार हो जाता है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से कटिंग होती है। तो कटिंग का तरीका आप देख रहे हैं, ये इस तरह से काटा जाता है। आप देख रहे हैं, इस तरह से काटना है। जैसे ये कंद है, इधर दिखाइए, इधर दिखा दीजिए। हाँ, ये इस तरह से उसका सेंट्रल जो है वो कट जाना चाहिए। और सेंटर में से अगर ज़्यादा छोटा पीस है तो उसमें 2 भाग करते हैं, अगर बड़ा पीस है तो उसमें 3-4 भाग करना है, या 6 भाग 8 भाग भी कर सकते हैं। उसके सेंट्रल वाला एरिया का भाग उसमें होना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से बीच से काटा गया है। हाँ, तो इस तरह से आप इसका बीज की तैयारी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत छोटा है, अब इसको हम 2 भाग सिर्फ करेंगे, इसके 2 भाग से अधिक नहीं करेंगे इसको। तो 2 भाग करके इसको हम रख देंगे। अब ये हमारा सीड तैयार हो गया। छोटा वाला फिर है, हाउ छोटा वाला, तो ये देखिए, ये भी छोटा है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसका भी एक तरह से ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बीज की तैयारी करनी है। सिर्फ एक परत ही रखना है, इसको ढेरी बना करके बिल्कुल नहीं रखेंगे। भले 24 घंटा रखना हो, 24 घंटे में ही ये आपका कंद खराब हो सकता है, आपका बीज खराब हो सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। और इस तरह से सीड को तैयार करके और इसकी बुआई आप कर सकते हैं और आपका बढ़िया से जर्मिनेशन भी हो जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो सड़े हुए कंद होते हैं उनको साफ़ सफाई करके भी आप सुखवा करके बड़े आराम से बिजाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भड़कने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जैसे ही कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद ट्रीटमेंट करके फिर एक बार सुखवा लेते हैं, उसके बाद ही बुआई करनी चाहिए, तभी आपको सफलता अच्छी मिलती है। तो ये मैं जानकारी इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत से किसान भाई वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो पर में बताई गई बातों को अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, उसका प्रॉपर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो उसका कारण, अभी हमारे एक मित्र हैं, मैंने बताया आपको कि वो काट करके ढेरी बना कर रख दिए थे, तो उसमें उनका 10 से 15 किलो जो है सड़ करके खराब हो गया था। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये मैं कई बार आपको दोहरा करके बता रहा हूँ कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी। एक परत फैला कर रखिए, भले 2-4 दिन बाद ही बुआई कर दीजिए, चलेगा, लेकिन इस तरह से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी होगा तो आपका फसल खराब हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से यही उम्मीद है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जानकारी को आप दूसरों में भी शेयर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।